नमस्कार बच्चों। पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो पहला वीडियो इतना पसंद किया आप लोगों ने। उसके बाद कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसमें भूगोल का मुख्य सरोकार पढ़ा है हमने। भूगोल का मुख्य सरोकार है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना तथा उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिसने मानव को पोषित किया है। उसके बाद में रेडजल की परिभाषाएं देखी थी कि मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उनके बाद में उनकी शिक्षा थी सैंपल, उसकी परिभाषाएं हमने देखी है। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में पॉल विडाल डी लावलास की परिभाषा हमने देखी थी। पॉल विडाल डी लावलास के अनुसार मानव भूगोल में जो हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है तथा इस पर निवास करने वाले जो जीव है उनके मध्य जो संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये कल हमने पढ़ा था और आशा करता हूँ कि कल वाला आपको याद भी होगा। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे, कल हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे 3 सिद्धांत। 3 सिद्धांत जिसमें पहला है मानव का प्रकृतिकरण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण और तीसरा है रुको और जाओ का सिद्धांत। तो शुरू से हम पढ़ेंगे मानव का प्रकृतिकरण। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है निश्चयवाद। प्रकृति का मानवीकरण सिद्धांत का दूसरा नाम है निश्चयवाद और इसे देने वाले हैं वो एक तो है रेटजेल और एक इनकी शिष्या थी एलन सी सैंपल। तो इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया था जिसे निश्चयवाद या फिर मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। इसमें मानव है वो प्रकृति के अनुसार चलता है, उसकी पूजा करता है, उससे भयभीत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उसने क्या उत्पादन किया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उसके पास तकनीक कौन कौन सी थी, उसके पास उपकरण कौन कौन से थे। इसमें महत्वपूर्ण ये है। तो मनुष्य प्रौद्योगिकी की सहायता से भौतिक पर्यावरण से क्रिया करता है। मानव क्या उत्पन्न करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उसके पास उपकरण कौन कौन से हैं, उसके पास तकनीक कैसी है। इसमें मनुष्य है वो प्रकृति की पूजा करता है, उसकी सुनता है तथा उसकी पूजा करता है तथा उसकी प्रचंडता से डरता है और भयभीत रहता है। तो पुराने समय में मनुष्य है वो प्रकृति के अनुसार ही चलता था। तो ये सिद्धांत है मानव का प्रकृतिकरण, जिसे हम निश्चयवाद भी कहते हैं। इसमें मानव है वो दास होता है और प्रकृति उसकी स्वामी होती है। दूसरा सिद्धांत है प्रकृति का मानवीकरण, जिसका दूसरा नाम है संभववाद। और जिसे देने वाले थे पॉल विडाल डी लावलास। पॉल विडाल डी लावलास ये सिद्धांत दिया था पॉल विडाल डी लावलास ने। संभववाद प्रकृति का मानवीकरण। इसमें मानव को धीरे धीरे ज्ञान हो गया, उसने प्रकृति को अपने अनुसार डाल लिया और इसमें वह खुद स्वामी बन गया तथा प्रकृति को अपने दास बना लिया। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो एसी ऑन करने से हमें ठंड का अनुभव होता है। तो यही तो है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति को अपने अनुसार डालना ही संभववाद है, प्रकृति को अपने अनुसार चलाना ही संभववाद है, प्रकृति को अपने अनुसार चलाना ही प्रकृति का मानवीकरण है। इसमें प्रकृति दास हो गई और मानव है वो उसका स्वामी हो गया। प्रकृति अवसर प्रदान करती गई तथा मानव है इसका उपयोग करता गया तथा वह धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अभी हमारे पास तीसरा सिद्धांत है रुको और जाओ। ये सिद्धांत दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने कहा था ना ही तो प्रकृति स्वामी है और ना ही मानव स्वामी है, बल्कि प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम प्रकृति का विनाश करेंगे तो प्रकृति हमारा विनाश कर देगी। अगर हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे तो प्रकृति हमारे अनुसार नहीं चलेगी। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा था कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से संबंधित है। प्रकृति के अनुसार ना ही तो प्रकृति स्वामी है और ना ही मानव स्वामी है, बल्कि दोनों एक दूसरे से
संबंधित है। ये एक नई संकल्पना है क्योंकि उन्होंने दोनों के बीच का सिद्धांत दिया था। उन्होंने निश्चयवाद और संभववाद के बीच का सिद्धांत, जिसे हम नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहते हैं, जो दोनों के बीच का मार्ग बताती है, इसे नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ का सिद्धांत कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर साहब ने जो 3 बत्ती है उनके माध्यम से, ट्रैफिक एरिया वाले 3 बत्ती है उनके माध्यम से ये सिद्धांत समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि लाल बत्ती होती है ना, उसका अर्थ होता है रुको। एम्बर यानी पीली बत्ती का अर्थ होता है तैयार हो जाओ। और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। तो लाल बत्ती का अर्थ है रुको, एम्बर पीली बत्ती का अर्थ है तैयार रहो, और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। ये सिद्धांत दोनों के बीच का बताया गया है। इसका नाम नव निश्चयवाद है। आशा करता हूँ ये तीनों सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो ये सिद्धांत बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। हमने 3 परिभाषाएं पढ़ ली है, 3 सिद्धांत पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 विचारधारा। इसमें 3 परिभाषा है, 3 सिद्धांत है, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब है 3 विचारधारा। तो 3 विचारधाराओं में पहली विचारधारा है मानवतावादी, दूसरी अमूलवादी और तीसरी है व्यवहारवादी। मानवतावादी में लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से संबंधित। मानवतावादी विचारधारा का संबंध है लोगों के सामाजिक कल्याण से। मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे है? लोगों के सामाजिक कल्याण से। ये याद रखना है। मानवतावादी विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। दूसरा है अमूलवादी। अमूलवादी जिसे हम रेडिकल कहते हैं, इसमें इस विचारधारा में ये देखा जाता है कि निर्धनता के कारण कैसे हैं, कौन कौन से कारण है निर्धनता के। वह बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बहुत सी बार प्रश्न बन चुका है ये कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार कौन सी विचारधारा है। तो विचारधारा है अमूलवादी या फिर रेडिकल। इसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसमें निर्धनता के कौन कौन से कारण है उसका अध्ययन किया जाता है तथा बंधन और सामाजिक असमानता को इनकी व्याख्या करने के लिए, सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तीसरी हमारी विचारधारा है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी में इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जातीयता, प्रजाति, धर्म पर जोर दिया जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव है उसके साथ साथ जाति, प्रजाति, इन सब पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो तीनों विचारधाराएं मानवतावादी, इसमें सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से संबंधित है इसका। और अमूलवादी जिसे हम रेडिकल कहते हैं, ये निर्धनता के कारण तथा सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करता है। तीसरा सिद्धांत है, तीसरी हमारी विचारधारा है व्यवहारवादी। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जातीयता, प्रजाति, धर्म पर जोर दिया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर दूसरा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।